रात के 11 बजे जब बहू ने अपनी सास को घर से बाहर निकलते हुए देखा तो उसने जाकर जल्दी से अपने पति को जगाया। कहा, देखो तुम्हारी माँ रात को 11 बजे घर से बाहर कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है। तो उसके पति ने कहा, तुम चुप रहो, मैं देखता हूँ। तो बेटे ने देखा तो माँ अपनी चप्पलें हाथ में उठाकर घर का दरवाज़ा बंद करके फिर बाहर जाकर उसने अपनी चप्पल पहनी। तो बेटा और बहू अपनी माँ का पीछा करने लग गए। माँ ने पूरा गांव पार कर लिया, जंगल भी पार कर लिया। बेटे बहू माँ का पीछा कर रहे थे। एक बार माँ को ऐसा लगा कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। जैसे ही माँ ने पीछे देखा तो बेटे बहू एक खेजड़ी की परछाई में हो गए, मतलब छाँव में हो गए, अंधेरे में हो गए। तो माँ को दिखाई नहीं दिया। फिर बहू ने कहा, देखो ससुर जी को अभी ख़त्म हुए 1 साल भी नहीं हुआ, पर तुम्हारी माँ क्या गुल खिला रही है। इस उम्र में 50 वर्ष की उनकी उम्र हो गई, पता नहीं इतनी रात को जंगल में किससे मिलने जा रही है। तो एक बेटा कैसे सहन कर सकता है कि कोई उसकी माँ के चरित्र पे उंगली उठाए, चाहे वो उसकी बीवी भी क्यों ना हो। तो उसने कहा, तुम चुप रहो, मुझे देखने दो पहले माँ कहाँ जा रही है। बेटे के मन में भी थोड़ा डर होने लगा कि माँ इतनी रात को कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है। पूरा गांव पार कर लिया, पूरा जंगल पार कर लिया, अब ये पगडंडी लेकर कहाँ जा रही है, हम कितना पीछा करें। एक बार तो उसका मन किया कि माँ से बात करें, माँ को रोक लें, पर उसने सोचा कि देखते हैं आज माँ कहाँ जाती है। पूरा गांव पूरा जंगल पार करने के बाद उनका एक खेत था, उसके अंदर माँ चली गई, जहाँ पर उसके दादा परदादा, उसके यहाँ तक कि उसके पिताजी को भी वहीं पे जलाया गया था ख़त्म होने के बाद। तो माँ जहाँ उसके पिताजी को जलाया गया था वहाँ पर जाकर बैठकर रोने लगी। कहा, आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर, आपके बिना मुझे रात को नींद भी नहीं आती। बेटे बहू से भी क्या कहूँ, बेटा बेचारा सुबह घर से जाता है, रात को घर आता है, इतना ही उसे टाइम मिलता है। बहू है पूरे दिन बच्चों से के काम में लगी रहती है, मुझे भी टाइम पर खाना देती है, टाइम पर दवाई देती है। बस अकेली रह गई, कोई भी मेरे से मन तन की बात करने वाला भी नहीं रहा इस दुनिया में। आपके सिवा मेरे पास है भी कौन जो मेरे मन की बात सुन सके। बेटे बहू भी 5 मिनट भी मेरे पास बैठ नहीं सकते, उनको भी बहुत सारा काम रहता है। मैं बूढ़ी, मैं उनका जो बोझ बन गई हूँ उन पर उन्होंने मुझे कभी कोई शिकायत नहीं की, ना ही उन्होंने मुझे कभी कुछ गलत बोला। टाइम पर मुझे दवाई देते हैं, बेटे को जब भी बोलती हूँ कि मुझे ये चाहिए वो ला कर देता है। पर क्या करूँ, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना ही मेरी कोई सुनने वाला है, ना ही मुझे कोई कुछ कहने वाला है। तो बेटा बहू ये बात सुन रहे थे दूर 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 खड़े होकर। बेटे बहू दोनों रोने लग गई, दोनों की आंखों में पानी आ गया। सोचा सच कह रही है माँ, हमने माँ का ध्यान तो रखा, टाइम पर खाना दिया, दवाई दी, पर माँ के पास 5 मिनट भी बैठकर उसके मन तन की बात नहीं सुनी हमने। 5 मिनट के लिए माँ चुप हो गई। तो बेटे बहू ने सोचा कि माँ चुप क्यों हो गई। जाकर जैसे ही बेटे ने माँ के कंधे पे हाथ रखा, माँ झट से गिर गई। बेटे ने कहा, माँ माँ, माँ को उठाता रह गया, माँ के भी प्राण वहीं पर निकल गए। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, अगर जीवन में जीवन साथी होता है ना, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मन तन की हर बात एक दूसरे को पति पत्नी कह सकते हैं। अगर उम्र निकलने के बाद आपके पिताजी या माँ कोई एक गुजर जाता है तो उनकी सेवा तो करते हो, पर उनसे कभी 5 या 10 मिनट एक बार बात भी किया करो। मन तल की जो भी है उनके मन में वो आपको बताएंगे, या आपके मन में जो है उनको आप बताओगे। जो भी घर में कुछ काम करते हो तो उनको पूछ लिया करो थोड़ा बहुत, उनका मन भी थोड़ा खुश हो जाएगा। तो उनको भी एहसास नहीं होगा कि कोई भी इस दुनिया में अब हमारा रहा नहीं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो एक बार शेयर करके जाना।